आइए इस असाइनमेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम वेयर द कॉस्ट्स आर गिवन इन हंड्रेड्स ऑफ रुपीज। और मेरे पास 3 वर्कर्स हैं और 3 जॉब्स हैं और उनकी ये अलग अलग वैल्यूज है। वर्कर 1 will take 1 unit to do job 1, worker 1 will take 12 units to do job 2, worker 1 will take 13 units to finish job 3. Similarly, similar values for worker 2 and worker 3 जो है 8, 7 and 10, 13, 12 and 11 वर्कर 3 के लिए। एक्चुअली मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा और आपको समझाना चाहूंगा कि यहाँ पे एक ट्रिक क्वेश्चन में डाला हुआ है और वो है that the costs are given in hundreds of rupees। क्या है इसका मतलब? costs are given in hundreds of rupees का मतलब है कि जब वर्कर 1 जॉब 1 के लिए 1 यूनिट ले रहा है, एक्चुअली वो 1 यूनिट नहीं 100 रुपीज है। अगर आपको ये पॉइंट समझा है तो क्या आप मुझे बता सकोगे कि वर्कर 2 जॉब 3 खत्म करने के लिए कितने रुपीज लेगा? वर्कर 2 जॉब 3 खत्म करने के लिए 10 यूनिट्स नहीं, 10 into 100 1000 रुपीज लेगा। सो ये जो भी यूनिट्स है इनको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल वैल्यूज हमें मिलेगी। तो ये पॉइंट आपके समझ में आया कि ये सारी वैल्यूज, ऑल दीज कॉस्ट आर गिवन इन हंड्रेड्स ऑफ रुपीज। सो ये पॉइंट दिमाग में याद रखना। चलिए फिर अब मेरे पास बहुत क्लियरली डेटा है। मेरे पास 3 वर्कर्स है, 3 जॉब्स है और उन वर्कर्स का डेटा मुझे क्लियरली दिया हुआ है 1, 12, 13, 8, 7, 10 एंड 13, 12 एंड 11। फटाफट अब हम असाइनमेंट की स्टेप्स चलाते हैं। स्टेप 1, क्या आपको याद है स्टेप 1? यस, स्टेप 1 इज फॉर असाइनमेंट, बोलो, फाइंड रो मिनिमम। राइट, सो हर एक रो में से मैं मिनिमम ढूंढूंगा। लेट्स से मैं जैसे स्टेप 1 लिखा हूं, मैं अगले लेवल पे जाना चाहूंगा और फटाफट मेरे पास 3 वर्कर्स और 3 जॉब्स आ जाएंगे। अब इस बॉक्स में एलिमेंट्स भी आ जाएंगे और मैं पहली रो से मिनिमम, तो रो मिनिमम एक कॉलम में लिखूंगा, लास्ट वाले कॉलम में। और अब हम क्या करेंगे, हर एक रो के मिनिमम उस कॉलम में लिखते जाएंगे। सो पहली रो में क्या है मिनिमम? 1, 12, 13, मिनिमम बोलो। करेक्ट, 1। दूसरी रो में क्या है मिनिमम? 8, 7, 10, बोलो मिनिमम। करेक्ट, 7। तीसरी रो में क्या है मिनिमम? वेल इट इज 13, 12, 11, बोलिए 11। सो जैसे मेरे पास अब रो मिनिमम आ गए, दैट इज 1, 7 एंड 11। स्टेप 2 क्या है असाइनमेंट का? स्टेप 2, वेल स्टेप 2 है subtract row minimum from respective rows and find column minimum। राइट, तो अगर ये क्या बोलता है तो फटाफट हम इस स्टेप 2 को क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट, हर एक रो में का हर एक एलिमेंट उस रो के मिनिमम से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, फिर हम कॉलम मिनिमम लगे हाथ ढूंढेंगे। सो फटाफट मेरे पास वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 3 आ गए, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 आ गया, बॉक्स रेडी हो गया। और अब एलिमेंट्स हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे। तो पहली रो में से हर एक एलिमेंट में से मैं 1 माइनस करूंगा, क्योंकि अगर आप पहली वाली स्टेप में देखोगे तो रो 1 का मिनिमम है 1। सो 1 माइनस 1 0, 12 माइनस 1 11, 13 माइनस 1 12। सिमिलरली सेकेंड रो में से 8, 7, 10 में से अब मैं 7 माइनस करूंगा। तो 8 माइनस 7 1, 7 माइनस 7 0, 10 माइनस 7 3। थर्ड रो में से मैं 11 माइनस करूंगा, सो हो जाएगा 13 माइनस 11 2, 12 माइनस 11 1 एंड 11 माइनस 11 0। सो जैसे ही अब हर एक रो में से रो मिनिमम सब्सट्रैक्ट हो गया, अब मैं हर एक कॉलम में से, मतलब जॉब 1 का जो कॉलम है, जॉब 2 का जो कॉलम है, जॉब 3 का जो कॉलम है, इन कॉलम्स में से कॉलम मिनिमम ढूंढूंगा। सो अगर आप महसूस करोगे जॉब 1 के कॉलम में कौन से एलिमेंट्स हैं, तो आपको दिखेगा कि 0 1 2। सो कॉलम मिनिमम इज 0। जॉब 2 के कॉलम में जो एलिमेंट्स है वो है 11 0 1। राइट, सो व्हाट इज कॉलम मिनिमम फॉर जॉब 2 इज 0। और कॉलम मिनिमम फॉर जॉब 3, देखिए जरा गौर से एलिमेंट, वो है 12 3 एंड 0। व्हाट इज कॉलम मिनिमम फॉर जॉब 3? वेल 0। जैसे यहाँ कॉलम मिनिमम हमें आ गए, विल गो टू स्टेप 3। सो स्टेप 3 है सब्सट्रैक्ट कॉलम मिनिमम फ्रॉम रिस्पेक्टिव कॉलम एंड डू असाइनमेंट। सो अब लकीली अगर मैं नोटिस करूं तो मुझे महसूस होगा कि हर एक कॉलम मिनिमम 0 है। 0 का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी नंबर नहीं बदलने वाला है। राइट, सो फटाफट मेरे पास वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 3 है और जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 है। अब मैं हर एक कॉलम में से 0 माइनस करूंगा, कॉलम के एलिमेंट में से। J1 में से
जीरो, कॉलम मिनिमम जो जीरो है माइनस करेंगे, उसके कारण कोई नहीं फर्क पड़ेगा। तो जो एलिमेंट है J1 के वो है 0, 1 और 2। 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 0 2। ना जॉब 2 में के कॉलम में कॉलम मिनिमम है 0, तो हर एक एलिमेंट में से 0 माइनस करूंगा, कोई नंबर्स नहीं बदलने वाले हैं। तो मेरे पास जो नंबर मिलेंगे वो 11, 0 एंड 1 ही होंगे। 11 माइनस 0 11, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1। सिमिलरली मैं जॉब 3 के लिए भी कर लेता हूं, तो मेरे पास फटाफट एलिमेंट्स आ जाते हैं, दैट इज 12, 3 एंड 0। सो 12 में से 0 गए 12, 3 में से 0 गए 3 एंड 0 में से 0 गए 0। अब हम जैसे ही कॉलम मिनिमम सब्सट्रैक्ट हो गया हर एक कॉलम में से, तो यहाँ पे एक चेक है। नोटिस कीजिए हर एक रो में 0 है और हर एक कॉलम में भी 0 है। सो दैट्स अ चेक आफ्टर स्टेप 3। कॉलम मिनिमम सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपको हर बार हर रो में एक 0 मिलेगा और हर एक कॉलम में भी 0 मिलेगा। इस स्टेज के बाद हम असाइनमेंट करेंगे। सो व्हाट आर द स्टेप्स फॉर असाइनमेंट? वेल, स्टेप 1, go to rows which has only single 0 and do assignment there, that is do डब्बा there, वहाँ बॉक्स बना। So सबसे पहले ऐसी रो में जाएंगे जहाँ सिंगल 0 है। देखिए फिर अगर मेरे पास एलिमेंट्स हैं, तो मेरे पास एलिमेंट्स है 0, 11, 12। पहली रो में एक ही 0 है, वहां मैं असाइनमेंट कर दूंगा डब्बा, बॉक्स। सेकेंड रो में, और वो असाइनमेंट बॉक्स बोले तो यार यहाँ जॉब असाइन हो चुका है कि मशीन और अदर वर्कर 1 will do job 1। सेकेंड रो में you have 1, 0, 3। so assign सिंगल 0 है तो we'll have assignment done in second job, that is J2 के लिए वर्कर 2 J2 जॉब करेगा, so assignment हो गया। थर्ड वर्कर के लिए we have elements as 2, 1 and 0। so एक ही 0 है तो तीसरे जॉब पे हमें असाइनमेंट हो जाएगी वर्कर 3 के लिए। और जैसे मुझे दिखता है कि हर जगह असाइनमेंट हो गई है, आई थिंक असाइनमेंट इज कंप्लीट। क्यों? 3 वर्कर्स, 3 जॉब्स और 3 असाइनमेंट्स हुए हैं, आई थिंक असाइनमेंट्स आर कंप्लीट। द असाइनमेंट्स आर, बोलिए आपको समझा? वेल, बहुत सिंपल। वर्कर 1 विल डू जॉब 1, वर्कर 2 विल डू जॉब 2 एंड वर्कर 3 विल डू जॉब 3। और यहाँ पे टोटल मिनिमम कॉस्ट या टोटल मिनिमम यूनिट्स जो होंगे वो हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स यानी ओरिजिनल डेटा से लेना पड़ेगा। तो अगर आपको याद होगा कि वर्कर 1 जॉब 1 के लिए कितना यूनिट पैसा लेगा, तो मुझे बहुत क्लियरली पता है 1 यूनिट पैसा लेगा, राइट। वर्कर 2 जॉब 2 के लिए कितना यूनिट पैसा लेगा, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स से मुझे पता चलता है कि वो 7 यूनिट पैसा लेगा। और वर्कर 3 जॉब 3 के लिए कितना यूनिट पैसा लेगा, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स में आपको दिखेगा वर्कर 3 जॉब 3 विल बी 11 यूनिट्स। सो टोटल 1 + 7 + 11 19 यूनिट्स होगा। बट रुक जाइए, यहाँ पे वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि भूल गए होगे तो याद दिलाओ। शुरुआत में हमने मेंशन किया कि द कॉस्ट आर गिवन इन हंड्रेड्स ऑफ रुपीस। तो भले ही ये मुझे 19 यूनिट्स दिख रहे हैं, बट ये 19 नहीं, 19 × 100 1900 रुपीज ये टोटल मिनिमम कॉस्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट रिवाइज करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम रो मिनिमम करेंगे। सो रो मिनिमम फाइंड करेंगे, हर एक रो में से मिनिमम ढूंढा जाएगा। पहले रो का 1, दूसरे रो का 7, तीसरे रो का 11। स्टेप 2, हम हर एक रो के एलिमेंट्स में से रो मिनिमम सब्ट्रैक्ट करेंगे और फाइंड कॉलम मिनिमम करेंगे। सो मुझे हर एक रो में से रो मिनिमम माइनस किया और कॉलम मिनिमम किया, तो मुझे लकीली लगता है कि हर एक कॉलम मिनिमम इस बार 0 0 आया। स्टेप 3, हम इस कॉलम मिनिमम को हर एक कॉलम में से सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड फिर असाइनमेंट करेंगे। सो जैसे मैं 0 को हर एक एलिमेंट्स में से माइनस करता हूँ तो वैल्यूज बदलती नहीं है, तो मुझे वैल्यूज मिलती है 0 1 2, देन यू हैव 11 0 1 एंड यू हैव 12 3 एंड 0। अब यहाँ पे असाइनमेंट करेंगे। असाइनमेंट हम सबसे पहले ऐसे रो पे जाएंगे जहाँ सिंगल 0 है, तो पहले रो पे असाइनमेंट हो जाएगा। फर्स्ट रो जॉब 1 मतलब वर्कर 1 जॉब 1 पे असाइनमेंट हो जाएगा। सेकंड रो में भी सिंगल 0 है, तो वहां पे भी असाइनमेंट हो जाएगा। थर्ड रो में भी 0 है, यहाँ पे भी असाइनमेंट हो जाएगा। तो असाइनमेंट हो जाएंगे, वर्कर 1 विल डू जॉब 1, वर्कर 2 विल डू जॉब 2, वर्कर 3 विल डू जॉब 3 एंड टोटल मिनिमम यूनिट्स हो जाएंगे। इनके ओरिजिनल मैट्रिक्स के वैल्यूज लेंगे, 1 + 7 + 11 19। पर याद रखिएगा दिस इज नॉट 19 यूनिट्स, दिस इज 19 × 100 1900 रुपीज।